इस वीडियो के अंदर हम लोग दो बहुत बड़ी बात करने वाले हैं। पहला तो हम लोग बात करेंगे रामायण के डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स की, इंडिया में कितने में बिका, वार्नर ब्रोस खरीदा कि नहीं खरीदा, और भी बहुत सारी चीज़ों की। साथ में हम लोग एक और चीज़ की बात करेंगे, वो है द ओडेसी के अर्ली रिएक्शंस की, क्योंकि इस मूवी को दिखा दिया गया बहुत से लोग और वहाँ से जो रिएक्शन निकल के आए हैं उस बेसिस पे एक छोटा सा रिव्यू हो सकता है और साथ में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रामायण मूवी के डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट से। इनिशियली रिपोर्ट निकल के आई कि इसको धर्मा प्रोडक्शन ने 250 करोड़ में खरीद लिया है, जो कि अच्छा खासा नंबर होता है अगर केवल हिंदी राइट्स के तौर पे सिर्फ इंडिया की डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स को देखा जाए तो। लेकिन बाद में नंबर दोबारा चेंज हुआ और इस बार जो नंबर निकल के आया वो है 350 करोड़ का। इस मूवी को 350 करोड़ में धर्मा प्रोडक्शन ने खरीद लिया है। अभी के लिए बॉलीवुड हंगामा ने ये फैक्ट चेक करके 350 करोड़ का नंबर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। 350 करोड़ में हिंदी राइट्स बिक गए। इसके बाद तमिल, तेलुगु और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनके राइट्स अलग से बिकेंगे, वो इससे कम ही होगा। लेकिन उसके बाद भी 350 करोड़ का ये जो नंबर है ना, ये इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा नंबर है। इससे ज्यादा महंगे राइट्स आज तक किसी और मूवी के नहीं बिके हैं। और ये राइट्स का चक्कर क्या होता है मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स के, तो यहाँ पे वार्नर ब्रोस का नाम बहुत पहले से कंफर्म होके सामने आ रहा था, लेकिन बीच में वो कैंसिल हो गया था। लेकिन वैरायटी की एक रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि वार्नर ब्रोस के साथ डील कंफर्म हो गई है नमित मल्होत्रा की, और रामायण को वार्नर ब्रोस ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, क्योंकि वार्नर ब्रोस के पास एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क है। वो लोग उससे मैसिव रीच इस मूवी को दे सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और जो इनिशियली 40,000 से 45,000 स्क्रीन का नंबर निकल के सामने आ रहा था, उस पर अभी भी मेकर्स अड़िग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह मैं सुनता रहता हूँ कि 40,000 स्क्रीन पे ये मूवी रिलीज होने वाली है। और एक और चीज समझ में आ रही है इससे कि भले ही अभी तक हमको कुछ कॉन्क्रीट प्रमोशनल इवेंट या कोई ढंग का ट्रेलर देखने को ना मिला हो रामायण मूवी का, उसके बाद भी मुझे लगता है कि मूवी काफी अच्छी होगी। इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेकर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि एक इंसान कितना ही झूठ बोलेगा, अगर उसको पता है उसकी मूवी बेकार है तो वो इतना आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसको विश्वास ना हो कि उसकी मूवी सच में अच्छी है। भले ही अभी तक हमने कुछ कॉन्क्रीट या जबरदस्त ना देखा हो, लेकिन मुझे लग रहा है मूवी सच में काफी अच्छी बनी है। इसी वजह से यहाँ पे मेकर्स इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो इस मूवी को बियॉन्ड लिमिट्स पुश कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस मूवी को 1 बिलियन तक उनको ले जाना है, और मुझे लगता है कि नमित मल्होत्रा के दिमाग में चल रहा होगा कि उनको $1 बिलियन अपनी मूवी को पहुंचाना ही पहुंचाना है, इसीलिए वो यहाँ पे इतना ज्यादा पुश कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिंग की अगर बात कर रहे हैं तो बात कर रहे थे किस किस तरीके के डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। पहला तो आ जाता है कि सारे के सारे राइट्स सेल कर दो। लाइक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि लेट्स से वार्नर ब्रोस ने रामायण के राइट्स 1000 करोड़ में खरीद लिए, तो उसके बाद अब चाहे मूवी घाटे में जाए या चाहे जितना प्रॉफिट कमाए, उससे मेकर्स को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि नमित मल्होत्रा को उनके 1000 करोड़ मिल गए, अब चाहे मूवी 10,000 करोड़ कमाए लेकिन नमित मल्होत्रा को 1 रुपया नहीं मिलेगा। एक तो ये हो गया। और जो हॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा चलता है वो कमीशन बेसिस पे होता है कि वार्नर ब्रोस सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा, थोड़ा कमीशन अपना ले लेगा, दैट्स इट। कोई डील यहाँ पे नहीं हुई है कि 1000 करोड़ मैं तुमको दूंगा या ये दूंगा वो दूंगा। ये बहुत हॉलीवुड के अंदर चलता है, क्योंकि इसमें रिस्क काफी कम होता है। पैसा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा लॉस सहना पड़ता है वो मेकर्स को सहना पड़ता है, और प्रॉफिट भी सारा का सारा वही अपनी जेब में ले जाते हैं। वार्नर ब्रोस केवल अपना कमीशन ले लेता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे यही वाली डील हुई होगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर यही मोस्ट कॉमन डील्स हैं। और एक और चीज कि आज तक वार्नर ब्रोस ने ऐसा कोई नंबर अपने ऑफिशियली बताया नहीं है, ना निकल के आज तक कभी सामने आया। मैंने इंटरनेट पे काफी खोजा कि वार्नर ब्रोस ने किसी बाहर की मूवी को, इंटरनेशनल मूवी को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया हो तो कितना पैसा उसने मैक्सिमम दिया, ऐसा कोई नंबर मुझे नहीं मिला है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यही डील हुई होगी और हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडियन मूवीज की रीच मैसिव दूर दूर तक जाए, और हर कोई जा रहे हैं इंडियन मूवीज के बारे में। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट की बात मैं नहीं करूंगा, प्रॉफिट की बात वो लोग करें। मेरा मेन पॉइंट ये है कि मूवी दूर दूर तक जानी चाहिए और मूवी सच में अच्छी होनी चाहिए। और एक और चीज यहाँ पे जो नंबर निकल के आया ना, 350 करोड़ में धर्मा प्रोडक्शन ने खरीद लिया मूवी के डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट, वो भी सिर्फ हिंदी के। तो इसका एक कारण है जो कि 30 मिनट की एक्सक्लूसिव क्लिप सभी को दिखाई है नमित मल्होत्रा ने, जो भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों को दिखा है, और वो धर्मा प्रोडक्शन को इतनी पसंद आई कि वो लोग इंप्रेस होकर 350 करोड़ देने के लिए वो लोग मान गए हैं। यहाँ पे ये हो सकता है कि 350 करोड़ रुपए देने का वादा किया होगा धर्मा प्रोडक्शन ने, वो लोग 350 करोड़ रुपए देंगे जब मूवी रिलीज होगी, कमा करके 350 करोड़ दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव हिंदी राइट्स सारे के सारे मिल जाएंगे धर्मा प्रोडक्शन को, ये लोग केवल 350 करोड़ देंगे, बाकी सारा प्रॉफिट इनकी जेब में। लेकिन आई थिंक ऐसी डील नहीं हुई होगी। 350 करोड़ तो ये लोग देंगे। उसके बाद जो आगे प्रॉफिट होगा उसके अंदर मे भी हो सकता है कोई प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल हो कि इतना आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ में भी हो सकता है, क्योंकि मूवी के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। या हो सकता है सिर्फ 350 करोड़ की डील हुई हो, बाकी ओटीटी डील और सॉन्ग वॉन्ग बहुत सारी ऐसी डील्स अभी तक बची हैं जिससे मैसिव पैसा नमित मल्होत्रा बना सकते हैं। और अगर इन्हीं सब चीजों का कंक्लूजन हम देखें ना, तो मुझे लगता है कि ये मूवी $1 बिलियन कमा सकती है एक बहुत बड़े इफ के साथ में। अगर पहली मूवी बहुत ज्यादा अच्छी हुई तो इसकी सेकंड मूवी 100% $1 बिलियन कमा सकती है। अब इसका रीजन समझिए, पहली मूवी जो होती है ना वो बहुत बार बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाती। बाहुबली का एग्जांपल आप ले सकते हैं, या इन्फिनिटी वॉर से ज्यादा एंड गेम
कमा रखी थी। ऐसा इसलिए होता है कि पहली मूवी को लोग देखने जाते हैं और पहली मूवी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और ऐसे क्लिफ हैंगर पे एंड होती है कि बस लोग पगला जाते हैं कि अब तो हमको सेकंड पार्ट देखना ही देखना, और सेकंड पार्ट के ऊपर वो लोग टूट पड़ते हैं। नीजा के साथ भी यही हुआ, लेकिन नीजा के साथ में डिफरेंस ये है कि नीजा की 90% जो कमाई है वो तो खाली वहीं से हुई है, चाइना से, या 95% भी आप कह सकते हैं। मेजॉरिटी कलेक्शन 90 से 95% वो चाइना से ही हुआ है, हॉलीवुड से उसने इतना पैसा नहीं कमाया है। लेकिन यहाँ पे मैं जो कह रहा हूँ कि 1 बिलियन कमा सकते हो, उसका मेन रीजन नमित मल्होत्रा है। वो जितना बियॉन्ड लिमिट्स इसको पुश कर रहे हैं ना इस मूवी को, कि नहीं 40,000 स्क्रीन पे रिलीज करनी है, ऐसा तभी होता है जब मेकर्स को खुद विश्वास हो कि मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है। और नमित मल्होत्रा ने बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज को देखा है, बनाया है, उसके अंदर वीएफएक्स सीजीआई दे रखा है, तो मुझे लगता है कि वो कोई बेवकूफ इंसान तो है नहीं, वो काफी समझदार इंसान है। तो यहाँ पे उन्हें अपनी मूवी के ऊपर पूरा विश्वास है, सभी को विश्वास है, इसी वजह से वो इस मूवी को इतना ज्यादा बियॉन्ड लिमिट पुश कर रहे हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि आदिपुरुष के मेकर्स इतना आगे जाते हो। और पहली मूवी का जो पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम वो 2000 करोड़ तक कमा सकते हैं मैक्सिमम, या हो सकता है कुछ ज्यादा चमत्कार हो जाए तो ज्यादा कमा ले। लेकिन मूवी का जो मेजॉरिटी बजट निकालने का प्लान है ना, वो फॉरेन से ही है, कि फॉरेन कंट्रीज से, लाइक मल्टीपल कंट्रीज के अंदर इसको रिलीज किया जा रहा है, एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है ताकि लिपसिंग मैच हो सके हिंदी डबिंग के साथ में। तो उस हिसाब से पहली मूवी में भी 500 मिलियन कमा ले, 200 मिलियन कमा ले, ये सिर्फ मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, वो डिपेंड करता है फर्स्ट डे पे लोगों को मूवी कैसी लग रही है। मूवी का जो रिएक्शन है ना, हर जगह से अलग निकल के आएगा। मैं 2 जगह मान के चलता हूँ, इंडिया से अलग होगा क्योंकि यहाँ पे हम सब लोग सब चीज जानते हैं। अमेरिकन के लिए मे भी अलग होगा, वो इस मूवी को एक फैंटेसी मूवी की तरह देखने वाले हैं, एक मैथोलॉजिकल मूवी की तरह देखने वाले हैं, तो उनका रिएक्शन क्या निकल के सामने आता है, उसके बाद से ही पहले दिन से ही डिसाइड हो जाएगा कि ये मूवी कितना कमा सकती है। और उसके बाद इसके सेकंड पार्ट के ऊपर सारा का सारा दाव लगेगा कि वो मूवी 1 बिलियन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बाकी अब बात करते हैं द ओडेसी मूवी की। इस मूवी की अभी अर्ली स्क्रीनिंग हुई थी और वहां पे जितने भी क्रिटिक्स ने इस मूवी को देखा, उन्होंने वही रिएक्शन दिया जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बड़े बड़े शब्दों की। मॉडर्न मास्टरपीस, मॉन्यूमेंटल, स्पेक्टेक्युलर, एपिक, नोलन्स फाइनेस्ट जैसे शब्दों से इस मूवी को वर्णन किया और बोला है कि ये मूवी तो कमाल की है, मतलब हर तरीके से कमाल की है। तो क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मूवी सच में अच्छी है, मैं यहाँ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मूवी के अंदर जो भी कंट्रोवर्सी हुई है ना, जो भी इलॉन मस्क ने उल्टा सीधा कहा है क्रिस्टोफर नोलन को, वो सब अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद भी मूवी अच्छी है। ये मैंने उस कंट्रोवर्सी वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि यहाँ पे जो भी कंट्रोवर्सी हुई है वो मूवी के मुश्किल से मुझे लगता है 20 मिनट के अंदर ही निपट जाएगी। उसके बाद असली जर्नी शुरू होगी। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो क्या नाम है, हेलेना के कैरेक्टर के लिए जिस लड़की को लिया है, या वो जो दूसरा बंदा है, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ मैं, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। इन लोगों के रिगार्डिंग जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बावजूद मूवी काफी अच्छी जाने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असली कहानी कुछ और है, क्योंकि असली कहानी यहाँ पे इन लोगों की है ही नहीं। अरे ये तो छोटा मोटा पोर्शन है, इसके बाद असली कहानी शुरू होगी, जहाँ पे हमारे हीरोज एक एडवेंचरस जर्नी पे जाएंगे, मतलब अपने घर वापस जाएंगे। तो वहां पे जाते जाते रास्ते में इनका सामना किन किन चमत्कारी अजीबोगरीब चीजों से होगा, वो इस मूवी की मेन कहानी और वो कमाल की है। वो मैंने जितने भी ट्रेलर्स देखे, जितनी भी चीज देखी, उसमें पता लग रहा है कि कमाल की है। और वैसे इस मूवी ने रिलीज से पहले एक रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड पता है क्या है? स्नो वाइट जो ट्रेलर आया था उसको मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर कहा जाता था। मोस्ट डिसलाइक, इतने डिसलाइक किसी को मिले नहीं। लेकिन द ओडेसी के नए ट्रेलर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसको मैंने जब लास्ट टाइम देखा था 60,000 इसको लाइक मिले थे और 4,66,000 इसको डिसलाइक मिले थे। लेकिन उसके बावजूद मूवी काफी अच्छी बनी है और काफी लोगों को पसंद डेफिनेटली आएगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, कलेक्शन कितना अच्छा करेगी ये डिपेंड करता है लोगों के गुस्से के ऊपर, कि अमेरिकन कितना इससे गुस्सा है। अगर वो लोग सच में बहुत ज्यादा इसको बॉयकॉट करने लगेंगे, क्योंकि लग तो रहा है कि वो लोग बॉयकॉट करने के पूरे मूड में, तो हो सकता है कलेक्शन के ऊपर थोड़ा इंपैक्ट पड़े। लेकिन मूवी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी डेफिनेटली बनी होगी और मैं इस मूवी को डेफिनेटली देखने जाऊंगा और देखना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड्स इसके लिए यूज किए जा रहे हैं सच में ये सही है कि नहीं। क्योंकि आज तक जितने भी अर्ली रिएक्शंस निकल के सामने आए, मैंने कहीं भी वहां पे बुराई नहीं सुनी। मतलब आप ही बताइए लास्ट टाइम आपने कब सुना हो कि अर्ली रिएक्शन निकल के सामने आए हैं और क्रिटिक वहां पे बुराई करने के रहे ये तो कचरा है। हर एक मूवी की तारीफ उन लोगों ने की है। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा मूवी खराब है, मेरा मानना मूवी डेफिनेटली अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन की एक्सपर्टीज है अच्छी मूवी बनाने में। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। अगर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होगी डजंट मीन कि पूरी मूवी बेकार है। तो इसीलिए मैं भी इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देख के आऊंगा कि आखिर ये मूवी कितनी अच्छी है, ये वर्ड्स कितने जस्टिफाई करते हैं मूवी को। और आपको क्या लगता है मूवी कितनी अच्छी होगी, जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।